मोड इन CSS सीरीज जो कि आपका फ्लेक्स बॉक्स है और इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है और मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। बेसिकली आर्टिकल क्या है, इस cssstrict.com पर जाएंगे और यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल है और इसी को देखते हुए हम फॉलो करेंगे क्योंकि इसके अंदर इमेजेस इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि आपको इजीली तरीके से समझ भी आ जाएगा। अगर कहीं कुछ मसला होता है तो आप इमेजेस को देख के समझ सकते हैं। तो इसमें ये एक बेहतर है कि आपके पास कोड भी है, उसकी एग्जाम्पल भी होगी, उसकी इमेजेस भी हैं, तो आपके लिए आसानी रहेगी कि जो भी आपको फॉर एग्जांपल मुश्किल हो रही है तो आप देख के समझ जाएँ। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ, जो मेरी स्लाइड में कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो देखें, बेसिकली जो फ्लेक्स बॉक्स है वो आपका CSS3 का फीचर है और इसके अंदर फ्लेक्स इज़ अ वैल्यू फॉर द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने फॉर एग्जांपल ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था, इनलाइन ब्लॉक हो गया, इनलाइन एलिमेंट हो गया। तो उसके अलावा हमने और क्या कौन-सी चीज़ें पढ़ी थी? डिस्प्ले नन हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो अब ये फ्लेक्स बेसिकली ये करेगा क्या? ये आपको एक डायरेक्शन में लेके आ जाएगा, मतलब कि इट्स अ वन डायमेंशन, ठीक है, फ्लेक्स। और अगर मैं ग्रिड की बात करता हूँ तो ग्रिड बेसिकली क्या करेगा? ग्रिड आपका 2D है और फ्लेक्स आपका बेसिकली 1D है। या तो वो हॉरिजॉन्टल काम करेगा या वर्टिकल काम करेगा। आपको फ्लेक्स डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है। सही है, तो इसके अंदर हम फ्लोट यूज़ नहीं करेंगे अब जो भी काम करेंगे हम फ्लेक्स के ज़रिए करेंगे एंड इज़ मोर एलिगेंट टू वर्क विद फ्लेक्स। अलाइंस आइटम्स बोथ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल। अब आपके ऊपर है कि आप अलाइंस आइटम जो है हॉरिजॉन्टली आपको करना है या वर्टिकली करना है, ठीक है। तो अभी इसकी अलाइन आइटम्स की भी एग्जांपल देखेंगे और इसकी डायरेक्शन भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स आपको रो में लाके देगा, लेकिन आप उसको अगर वर्टिकल में लेके आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे तो वो आपको वर्टिकल में भी लाके दे देगा। फ्लेक्स के जो आइटम्स हैं उसको आप रीऑर्डर भी कर सकते हो। फ्लेक्स के जो भी आइटम्स हैं, मतलब ये जो भी उसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उसको आप रीऑर्डर करोगे। देन इसी तरीके से अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो वो करूँगा सिर्फ फ्लेक्स कंटेनर को, मतलब कि इट्स अ पेरेंट एलिमेंट को मैं क्या करूँगा? डिस्प्ले फ्लेक्स। और जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे वो एक आपको रो में लाके दे देगा या आपको कॉलम में, जो आपने डायरेक्शन डिफाइन की होगी। ऑल डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स आर फ्लेक्स आइटम, मतलब कि जितने भी फ्लेक्स का जो पेरेंट होगा उसके जितने भी चाइल्ड होंगे, बेसिकली जो आपका पेरेंट होगा, जैसे फ्लेक्स कंटेनर मैंने एक पेरेंट को दे दिया, ठीक है, और उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो आपके क्या होंगे? फ्लेक्स आइटम्स होंगे। तो चले फिर मैं कोडिंग से थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ और उससे पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो कि आज हमें अगर टाइम मिला तो आज स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली एक हमें रियल एस्टेट वेबसाइट हमें क्रिएट करनी है फ्लेक्स को देखते हुए। सही है, तो फ्लेक्स के ज़रिए हमें फ्लोट यूज़ नहीं करना। अब हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स, ठीक है। फ्लोट से आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते थे, लेकिन अब हमें फ्लेक्स यूज़ करना है और उसी को कंसिडर करते हुए आप जो है अपनी वेब को क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे आपके पास एक नेविगेशन बार आ रहा है, ये भी फ्लेक्स के ज़रिए किया, इसके अंदर कोई फ्लोट यूज़ नहीं हुआ। देन हमारे पास एक हेडर है जिसके ऊपर एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, एक बटन है। देन इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे आपके पास ये एक बैकग्राउंड आ रहा है और ये हमने जो ये बेसिकली जो कर्व हमारे पास आ रहा है, तो ये भी हम CSS प्योर CSS के ज़रिए करेंगे और ये फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स हैं हमारे। सही, देन इसके बाद हम नीचे आते हैं और देन इसके बाद हमें ये इमेज लगानी है और ये साइड पे आपके पास एक कंटेंट हमें लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्स के ज़रिए हो रही हैं। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैप की इंटीग्रेशन है और ये हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट का पेज है। देन इसके बाद ये फूटर। तो ये सारी चीज़ें हमें क्रिएट करनी है। हमारे पास 2 दिन है और 2 दिन में हमें फ्लेक्स भी पढ़ना है और इसके अलावा हमें ये प्रोजेक्ट भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लेक्स मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ कि फ्लेक्स करता क्या है। फ्लेक्स वन डायमेंशन है, ठीक है, और वन डायमेंशन का मतलब क्या? एक ही डायरेक्शन में वो चलेगा, या तो एक्स एक्सिस
या तो वाई एक्सिस। सही। अब बाय डिफॉल्ट वो एक्स एक्सिस पे काम करता है, तो अब आपकी मर्जी है कि अगर आप वाई एक्सिस पे काम करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे tmd लिख के मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ पहले तो। सही है। और इसके अलावा या सही है, अभी विजुअल स्टूडियो हमने कोड ओपन कर लिया और कुछ भी नहीं किया। और देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई भी अभी फाइल नहीं है। सबसे पहले मैं एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है वो लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बेसिकली एक आईडी ले रहा हूँ कंटेनर की, जो कि आपका पेरेंट है। अब इसके अंदर मैं चाइल्ड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं चाइल्ड क्रिएट कर रहा हूँ डॉट बॉक्स के नाम से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। सही। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। सही है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 3 इसके चाइल्ड हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड एंड थर्ड। अब हमें करना क्या है, मैं इसी के अंदर पहले तो यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो चेंज कर लेते हैं, फ्लेक्स बेसिक। यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग यूज कर रहा हूँ, और मैं बेसिकली अभी इंटरनल स्टाइलिंग कर रहा हूँ, अभी एक्सटर्नल पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इंटरनल स्टाइलिंग पे काम कर रहा हूँ अभी। और अभी इसकी जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आ रही होती है वो मैं 0 और पैडिंग भी 0 कर देता हूँ। और बॉक्स साइजिंग भी अभी आप बॉर्डर बॉक्स कर दो। सही है, मैंने बताया हुआ है बॉक्स साइजिंग क्या काम करता है, आपकी जो मार्जिन और पैडिंग है उसी विड्थ के हिसाब से आपको मेजर करके देता है, ठीक है। तो उसके एक्सीड नहीं होती बेसिकली मार्जिन और पैडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास विड्थ 10% है और आप मार्जिन या पैडिंग दे रहे हो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, तो वो 10% के अंदर ऐड कर देगा। अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दोगे तो वो उसी 10% के अंदर कंसिडर करेगा मार्जिन भी पैडिंग भी, ठीक है। तो ये इसका ये फायदा होता है। और इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपके पास ब्राउजर की जो विड्थ है वो कितनी होती है 100%, और आप उसको डिवाइड कर दो 3 के अंदर, तो वो बनता है बेसिकली 33.3%, ठीक है। और 33.3% को आप 3 बॉक्सेस क्रिएट करें और उसके अंदर मार्जिन पैडिंग दें, और देन वो आप देखिएगा ओवरफ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसकी। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने मार्जिन और पैडिंग 0 कर दी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में आ रही होती है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा कंटेनर है उसको मैं थोड़ा-सा अभी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, और कंटेनर के अलावा, और बेसिकली कंटेनर की आईडी नहीं क्लास है, सॉरी आईडी आईडी हमें देनी है, हमने क्लास दी हुई थी, ठीक है। और मैं बॉक्स को थोड़ा-सा डिज़ाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। सही है। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हैश ई ई, एंड इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल, और मार्जिन भी दे देते हैं, और मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन हमने कर दिया सेंटर। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस कर रहा हूँ। सेव करते हैं और अपने ओपन ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमारे पास ब्राउज़र में इस तरीके का कुछ आउटपुट आ रहा है। इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज 23 पिक्सल कर देते हैं, और फॉन्ट वेट इसका 500 600, ठीक है। अब थोड़ा सा बेहतर है। तो बेसिकली मैंने 3 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं ये टेक्स्ट अलाइन भी बॉक्स ही को दे रहा हूँ, सिंपल। और मैं आईडी को कंटेनर पे आके यहाँ पे बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। और अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो वो सब एक ही डायरेक्शन में आ गया, वन डायमेंशन है, ठीक है।
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी डायरेक्शन है वो मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अगर मैं कॉलम यूज़ करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे था वैसे ही आपको दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन आपकी कॉलम में आ गई है, ठीक है? और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो वो रो में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो भी दूँ, तो आप यहाँ पे रो भी लिख सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट रो में ही है, और अगर आप रो लिखेंगे तो वो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सही है, तो आप इससे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ और ज़्यादा बॉक्सेस हैं। अ, मैं बता देता हूँ। कुछ मेरे पास मैंने यहाँ पे बॉक्सेस और ज़्यादा क्रिएट कर लिए, ठीक है? तो ये अब क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। अब ये ओवरफ्लो कर रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ब्राउज़र है, जो आपकी विड्थ होती है 100%, वो बेसिकली 12 जो है आपके कॉलम्स जो है सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो मुझे ये हटाना है, ओवरफ्लो हटाना है। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स रैप के नाम से। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? फ्लेक्स रैप, और आप यहाँ पे लिख दो रैप और मैं सेव करता हूँ। तो आप ये चेक कर सकते हो कि अब ये ओवरफ्लो नहीं कर रहा, और जैसे ही मैं इसको अपने ब्राउज़र को जैसे ही इसकी विड्थ कम करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक खुद ही वो नीचे आ जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्सिव भी है फ्लेक्सबॉक्स, तो ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करता है फ्लेक्सबॉक्स, कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। तो फ्लेक्सबॉक्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, CSS3 का फीचर है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि जिस तरीके से मैं इसकी स्क्रीन का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो वो आपको जो है जैसे कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ, वो अपने हिसाब से खुद ही सेट हो रहा है, ठीक है? जहाँ पे इसको जगह मिलेगी वो एडजस्ट करेगा, अदरवाइज़ वो नीचे आ जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा इसका एक फीचर है, ठीक? तो अगर आपको ओवरफ्लो करवाना है, तो आप यहाँ पे लिख दो नो रैप, तो वो आपका ओवरफ्लो करेगा। अगर आपको ओवरफ्लो नहीं करवाना तो आप रैप लिख सकते हैं, ये सिंपल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये जो बॉक्सेस हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, मैं इन सबको अभी कमेंट कर देता हूँ, सही है? और सेव करता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसका जो कंटेनर है यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ रो रिवर्स, ठीक है? और सेव करता हूँ। अब चेक करिएगा, जो मेरा रो रिवर्स मैंने यूज़ किया, तो मेरा जो बॉक्स 1 है वो चला गया मेरे राइट साइड पे। जो मेरा बॉक्स 1 है वो चला गया राइट साइड पर, और अब वहाँ से राइट साइड से यूज़ होगा बेसिकली मेरा बॉक्स ना। तो मेरा पहला चाइल्ड जो भी होगा वो अब राइट साइड से स्टार्ट होगा, और देन वो रिवर्स की फॉर्म में आपको चला रहा होगा, ठीक है? और इसी तरीके से हमारे पास कॉलम का भी हमारे पास इसी तरीके से कॉलम रिवर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो कॉलम रिवर्स में जो सबसे पहला चाइल्ड होगा वो आपको बॉटम पे आ रहा होगा, देन वो अ, जैसे ही आपके इंक्रीज़ होंगे चाइल्ड, देन वो रिवर्स की फॉर्म में आपके पास चल रहा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास रिवर्स में आपके पास चाइल्ड्स आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास रैप का भी यही सीन है कि अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस आ रहे हैं, तो अगर आप रैप रिवर्स भी करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इतने सारे मेरे पास यहाँ पे देखो कितने सारे बॉक्सेस आए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि बॉक्स 1, 2, 3 मेरे नीचे से चल रहा है और इतने सारे मेरे पास बॉक्सेस आ रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्लेक्स डायरेक्शन अभी हटा देता हूँ, ठीक है? और मैं इसको रैप करता हूँ अभी। अभी ये देखो बॉक्स 1, 2, 3 इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ रैप रिवर्स, अगर मैं इसको कर दूँ क्या रैप रिवर्स, तो आप चेक करिएगा कि मेरा जो नीचे वाला जो कॉलम था वो टॉप पे आ गया, और इसके अलावा जो मेरा फर्स्ट कॉलम था वो नीचे चला गया। अब ये भी रिवर्स में चलेगा। आपके पास ये जो रोज़ आ रही थी, जो आपके पास एक्स एक्सिस पे जो ये रो आ रही थी, अब ये रिवर्स में आ गई, ठीक है? जो सबसे टॉप पे थी वो बॉटम पे आ गई, देन वो उसका जो सेकंड सेकंड रो होगी वो उसके सेकंड लास्ट हो गई, ये थर्ड लास्ट हो गई। तो इस तरीके से आप लेके चल सकते हो, रैप रिवर्स से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है तो आप इस तरीके से भी खेल सकते हैं। तो अब ब्लॉग पे आ जाता हूँ मैं वापसी, और यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे पास अ, सबसे पहले तो
कंटेनर मैंने आपको बताया कि कंटेनर का जो आपका पेरेंट एलिमेंट है उसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे, कभी भी चाइल्ड एलिमेंट पे फ्लेक्स यूज नहीं करना। ये पॉइंट लिख लो अपने पास, याद कर लो। फ्लेक्स हमेशा पेरेंट एलिमेंट को ही दिया जाएगा। तो ये किस तरीके से दोगे? डिस्प्ले फ्लेक्स करके। तो आपने देखा कि जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो वो सब एक डायरेक्शन में आ गए, मतलब कि वन डायमेंशन में आ गए। तो ये या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। अब आपने डायरेक्शन बताई कि मुझे कॉलम में चाहिए, तो आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करोगे तो वो क्या करेगा? आपको सब कॉलम में लाके दे देगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे चाहिए कॉलम में, सही, सब कॉलम में आ रहे हैं और मैंने इसको सिंपल रैप किया हुआ है अभी, सही है। और ये सब कॉलम में आ रहे हैं 1 2 3 एंड 10 सो ऑन। अब मैं ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही उसमें भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है मेरी फ्लेक्स फ्लो के नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉलम, मुझे अगर कॉलम में चाहिए मैं कॉलम भी लिख लिख के वही काम कर सकता हूँ, ठीक है। आप देखें बाय डिफॉल्ट रो होता है और मैंने इन दोनों को कमेंट किया हुआ है। अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं, देखिए वो वापसी अपनी जो बाय डिफॉल्ट रो में होता है उसमें आ गया। अगर मैं इसका कमेंट हटा के और दोबारा सेव करता हूँ तो देखें वो आपके पास दोबारा कॉलम में आ गया, ठीक है। सारे बॉक्सेस कॉलम में आ गए। देन इसके आगे मैं फ्लेक्स रैप यूज करता था। अगर मुझे ओवरफ्लो नहीं करना, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं करना, मैं इसको बोलूंगा रो और रैप, ठीक है। सेव करूंगा और वो रो में भी आ गया और रैप भी नहीं हो रहा, मतलब कि ओवरफ्लो नहीं कर रहा। तो आप एक ही प्रॉपर्टी में दोनों चीजें कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो एक प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यूज हैं आप एक भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको रैप करना है आप रैप करो, अगर आपको दोनों वैल्यूज देनी रो और रैप तो दोनों दो। अगर आपको कॉलम में चाहिए तो आप यहाँ पे कॉलम कर दो, अगर आपको नो रैप चाहिए नो रैप कर दो। तो ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आपको जिस तरीके से काम करना है आप कर सकते हो। तो ये एक मतलब कि आप इस प्रॉपर्टी के जरिए दोनों वैल्यूज भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता रहा था कि फ्लेक्स हमेशा आप पेरेंट एलिमेंट को दोगे, ठीक है। और जो भी चाइल्ड होंगे वो या तो रो में आएंगे या तो कॉलम में आएंगे। वो आपके ऊपर है कि आप डायरेक्शन उसकी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। देन फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, अगर आप रो में देना चाहते हो तो वो रो में आएगा, अगर आप रो रिवर्स करना चाहते हो तो वो रो रिवर्स में भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप कॉलम में देना चाहते हो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में भी कर सकते हो, और अगर आपको कॉलम रिवर्स करना है तो आप कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने चेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज रो आ रही हैं, रो रिवर्स आ रहा है, कॉलम आ रहा है, कॉलम रिवर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज अपने पास लिख लो, याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार यही बोलूँगा कि इस ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं सबको आप याद कर लें। देन इसके बाद हमारे पास फ्लेक्स रैप है जो कि आपको ओवरफ्लो कर रहा होगा, तो आप यहाँ पे फ्लेक्स रैप में आप नो रैप भी दे सकते हैं, मतलब कि वो ओवरफ्लो करेगा। अगर आप रैप यूज़ करते हैं तो वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। अगर आप रैप रिवर्स करेंगे तो ये जो आपके पास रो आ रही होगी वो आपको रिवर्स में ला के दे देगा, सही है। फिर जो आपके पास रो आ रही होगी, ये देखिए हमारे पास जो ये रो आ रही थी वो उसको रिवर्स में ला के दे देगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये चीज़ अभी आपको करके दिखाई, रैप रिवर्स। देन इसी तरीके से हमारे पास फ्लेक्स फ्लो है। फ्लेक्स फ्लो क्या काम करता है? फ्लेक्स फ्लो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको दोनों प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, फ्लेक्स रैप की जो वैल्यू है और फ्लेक्स डायरेक्शन की जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यूज आप एक ही प्रॉपर्टी के अंदर यूज कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? फ्लेक्स फ्लो। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो आप क्या डिफाइन करते हो? कॉलम एंड रैप, दोनों चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप रो डिफाइन करो या कॉलम डिफाइन करो या रो रिवर्स डिफाइन करो या कॉलम रिवर्स डिफाइन करो। एंड सेकंड थिंग इज कि आप यहाँ पे अपनी जो फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टीज है उसकी जो वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो रैप, रैप और इसके अलावा रैप रिवर्स, ठीक है। तो रैप फ्लेक्स रैप की आपके पास 3 वैल्यूज हैं और फ्लेक्स डायरेक्शन की आपके पास 4 वैल्यूज हैं, तो याद कर लो, सही। और फ्लेक्स फ्लो क्या काम करता है? आप दोनों वैल्यूज एक में दे सकते हो, या तो चाहो तो आप एक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो फ्लेक्स फ्लो के अंदर। देन हम बात कर लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट की, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। सही, तो जस्टिफाई कंटेंट के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो हमारे नीचे बॉक्सेस आ रहे हैं
उन सबको 3 को मतलब कि मैं सिंपल यहाँ पे जो मेरे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, अभी मैं सिंपल 3 बॉक्सेस को अ, अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और बाकी जितने भी मैंने यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट किए थे उन सबको मैंने कमेंट कर दिया। सी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को मैंने जो हमारे पास एलिमेंट्स है उन सबको मैंने कमेंट कर दिया है। देन अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट की जब भी मैं बात करूंगा तो वो आपको एक्स एक्सिस पे काम करके दिखाएगा। जस्टिफाई कंटेंट आपको कहाँ पे काम करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये चीज अपने पास लिख लें कि जस्टिफाई कंटेंट आपको एक्स एक्सिस पे काम करता है, ठीक है? तो जस्टिफाई कंटेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लैग स्टार्ट, सेव करता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से ही यूज होगा, मतलब कि जो आपका लेफ्ट है तो वहां से आपको स्टार्ट करके देगा, ठीक है? इसी तरीके से मैं यूज करता हूँ फ्लैग एंड, सेव करता हूँ तो जो हमारे जितने भी बॉक्सेस थे, जितने भी आइटम्स थे, फ्लैक्स आइटम्स, वो सबको राइट साइड पे लेके चले आएगा, मतलब एंडिंग साइड पे लेके जाएगा, ठीक है? और कौन सी डायरेक्शन यूज कर रहा है जस्टिफाई कंटेंट, एक्स एक्सिस, ठीक है? तो फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड भी कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सेंटर में आ जाएं तो आप सेंटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, फ्लेक्स स्टार्ट यूज करना है फ्लेक्स स्टार्ट यूज करें जो कि लेफ्ट साइड पे लेके आएगा। अगर आप फ्लेक्स एंड यूज करना चाहते हैं आप फ्लेक्स एंड यूज करें जो कि आपको राइट साइड पे लेके आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एलिमेंट सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर भी यूज कर सकते हैं। ये 3 मेन वैल्यूज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करेगा बेसिकली, स्पेस अराउंड में यहाँ पे आपके पास कुछ कम गैप आ रहे होंगे जो हमारा लेफ्ट साइड है और जो हमारा राइट साइड है, और इनके बिटवीन जो बिटवीन द बॉक्सेस है हमारे पास यहाँ पे कुछ ज्यादा गैप दिखा रहा होगा। अगर मैं इसको इसका साइज देखिए, मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट करके आपको दिखा रहा होगा। सही, तो ये स्पेस अराउंड कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये साइडों से भी गैप नहीं आए, सिर्फ बिटवीन द बॉक्सेस जो हैं उनके सेंटर में गैप आए, तो मैं लिख दूंगा स्पेस बिटवीन। तो मैं क्या लिखूंगा, स्पेस बिटवीन। सही, तो स्पेस बिटवीन से मेरे पास साइडों से गैप हट गया। और अब आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो साइड से गैप आ रहा था लेफ्ट एंड राइट साइड से, तो वो अब हट चुका है। तो अब इसकी मुझे नीड नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप इसके साथ खेल सकते हो जस्टिफाई कंटेंट से। देन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इक्वली स्पेस चाहिए, आपकी कोई नीड है और आप चाहते हो कि मुझे इक्वली स्पेस चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक वैल्यू होती है जो कि स्पेस जो है यहाँ पे इवनली होता है, स्पेस इवनली, और मैं सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी यहाँ पे स्पेस आ रहा था वो क्या हो गया, अब इक्वली स्पेस डिवाइड हो गया। सही है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे। फ्लेक्स एंड का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कहाँ पे यूज होंगे, एंड से स्टार्ट होंगे। देन सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेंटर से स्टार्ट होंगे। देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्पेस बिटवीन की, तो स्पेस बिटवीन क्या करेगा, बेसिकली आपको सेंटर से स्पेस ला के देगा। अगर मैं बात करता हूँ स्पेस अराउंड की, तो स्पेस अराउंड बेसिकली आपको साइडों से तो कम गैप ला के देगा, जो हमारे बिटवीन द बॉक्सेस हैं वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा गैप ला के देगा। अब ये रिस्पॉन्सिव होगा जिस हिसाब से आप स्क्रीन विड्थ इंक्रीज करेंगे या कम करेंगे, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस इवनली आए, इक्वली स्पेस डिवाइड हो, यहाँ पे भी इक्वल स्पेस हो, यहाँ पे भी इक्वल स्पेस हो, यहाँ पे भी, तो आप स्पेस इवनली भी यूज कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यूज यूज करनी है। तो बस आपको ये याद रखना है, जस्टिफाई कंटेंट एक्स एक्सिस पे काम करता है और ये पेरेंट एलिमेंट को दिया जाता है। जहाँ पे आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे तो वहीं पर ही आप क्या यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। एंड इसके अलावा आप फ्लेक्स इसकी जो वैल्यूज हैं, फ्लेक्स स्टार्ट हो गई, एंड हो गई, सेंटर हो गया, स्पेस बिटवीन हो गया, स्पेस अराउंड हो गया, एंड स्पेस इवनली, ये वैल्यूज आपको दिमाग में बिठानी है। सही है, या लिख के याद कर लो, ये वैल्यूज बहुत ज्यादा काम आने वाली है।
देन इसके बाद हमने ये वैल्यू सारी आपको करके दिखा दी, फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग एंड, सेंटर, बिटवीन, तो ये सारी वैल्यूज हमने अभी करके मैंने आपको दिखा दी। अब बात करते हैं अलाइन आइटम्स की, ठीक है। अब अलाइन आइटम्स में क्या होता है, अलाइन आइटम्स बेसिकली आपका वाई एक्सिस पे काम करता है। सही, अलाइन आइटम्स किस पे काम करता है, वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस की बात करता हूँ तो वाई एक्सिस में आपके पास ये जो वर्टिकल जो आपके पास डायरेक्शन है, तो इसके ऊपर काम कर रहा होता है। वाई एक्सिस बेसिकली आपका जो वर्टिकल होता है उस पर काम करता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ कि अलाइन, सही, अलाइन आइटम्स, और इसको बोलते हैं, पहले तो फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं, सेव करते हैं। सही है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे सब हमारे पास स्टार्टिंग में। तो अब मुझे यहाँ पे बेसिकली हाइट देनी है, क्योंकि हमें बेसिकली हाइट देंगे तभी वो एंड और जो है बताएगा कि कहाँ तक एंड होगा वो। तो फ्लेक्स में अगर आपको कोई चीज़ सेंटर में लेके आनी है वाई एक्सिस पे, तो आपको उसकी हाइट बतानी पड़ेगी। अगर आप हाइट नहीं बताओगे, तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि मुझे एंडिंग एलिमेंट तक जाना है फ्लेक्स एंड, और सेव करता हूँ, अब देखो ये इसको पता ही नहीं कि मेरी हाइट कितनी है और मुझे कहाँ तक एंड होना है, तो वो उसको बताओ तो पहले। अभी इसको हाइट नहीं दी हुई ना, अब ये समझ रहा है कि यहीं तक इसका एंड है और यही स्टार्ट है। तो मैं इसको बेसिकली अभी जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ हाइट, हाइट दे देते हैं 60 VH। सही है, इट मीन्स दैट के 60% है। सही है, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बैकग्राउंड कलर भी यूज कर लेता है ताकि कुछ दिखे, तो बैकग्राउंड कलर अब यहाँ पे यूज करो, जैसे मैंने हाइट दी 60 VH, ठीक है, और वो 60 VH की हाइट हो गई। अब इसको पता चल गया कि 50 VH है और इसका एंडिंग एलिमेंट कहाँ आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड। अब इसको पता चल गया कि मेरा जो एंडिंग कहाँ पर है, तो इसको पता चल गया 60 VH पे मेरा एंड हो रहा है। अगर मैं इसको बात करता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो अब मैं सेव करता हूँ तो वो फ्लेक्स स्टार्ट भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ तो वो एंडिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेंटर की, तो वो आपको सेंटर भी लाके दे देगा। तो ये आपके ऊपर है। और इसी तरीके से बेस लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेस लाइन में भी वो आपको लाके दे देगा। अब बेस लाइन क्या है बेसिकली, बेस लाइन में आपको समझा दूँ, यहाँ पे देखो, बेस लाइन में बेसिकली आपको जो भी कंटेंट होगा वो एक ही लाइन में आ रहा होगा, और जितना बॉक्सेस होंगे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट एक ही मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको दिखा रहा होगा। इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच होता है। तो अगर मैं ये जैसे हटा देता हूँ अलाइन आइटम, इसको मैं सेव करता हूँ, तो अब ये चेक करो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्ट्रेच है। तो अगर आप स्ट्रेच यूज़ नहीं करना चाहते, तो जो हाइट है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा आपको हाइट नहीं चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट कर लिया आपने, सही, फ्लेक्स स्टार्ट, देन एंड हो गया, एंड यूज़ कर लिया, या सेंटर यूज़ कर लिया, या बेसलाइन यूज़ कर ली। तो ये आपके ऊपर है, जिस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सही। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रॉपर्टी की, जो कि होता है अलाइन कंटेंट। अब अलाइन कंटेंट क्या काम करता है, बेसिकली अलाइन कंटेंट काम करता है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे तो आपको एक रो दिख रही है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 रो होती, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3 रो होती, तो वहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि अलाइन आइटम्स बेसिकली काम करता है आपकी एक रो पे। अलाइन आइटम किस पे काम करता है, एक रो पे। अगर मैं यहाँ पे काम अगर मुझे काम करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ ज़्यादा बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस अनकमेंट कर देता हूँ। सही है, और मेरे पास अभी कितने बॉक्सेस हैं, 2। यहाँ पे सॉरी, बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास रोज़ कितनी है, 2 रोज़ है। अगर मैं आपको इसको ज़ूम करके दिखा दूँ, तो ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, और सही, तो हमारे पास यहाँ पे 2 रोज़ क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अलाइन आइटम तो सेंटर में, ठीक है, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा सेंटर, क्योंकि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अब ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। और अब मेरे पास 2 रोज़ आ गई, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अलाइन कंटेंट। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम यूज़ नहीं कर सकता मैं। और मैं यहाँ पे बेसिकली अगर फ्लेक्स स्टार्ट यूज़ करता हूँ, तो जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेरे बॉक्सेस हैं, जो भी चाइल्ड है, सब स्टार्टिंग में आ जाएँगे। अगर मुझे यूज़ करना है एंड, तो जितने भी मेरे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, सारे एंडिंग में आ गए।
और अगर मुझे सेंटर यहाँ पे लेके आना है तो मैं सेंटर पे भी लेके आ सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं अगर मुझे स्पेस इवनली चाहिए या अराउंड चाहिए तो अराउंड भी आप कर सकते हो। स्पेस अराउंड बेसिकली ये आपका, अगर आप चाहते हो कि स्पेस इवनली आपको चाहिए तो आप स्पेस इवनली भी यूज कर सकते हैं, इक्वली स्पेस डिवाइड होगा। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेस अराउंड हो गया, इवनली हो गया, स्पेस बिटवीन यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि स्पेस बिटवीन यूज करना है, अराउंड यूज करना है, या सेंटर में लेके आना है, या आपको एंडिंग में लेके आना। तो ये सारी चीजें आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी कि अलाइन कंटेंट कब यूज होता है, जब आपके पास दो रोज या दो से ज्यादा आपके पास रो आ रही होगी। सही है। अलाइन आइटम आप कब यूज करते हो, जब आपके पास एक रो होती है, एक पर्टिकुलर रो होती है। सही है। तो एक रो पे आप अलाइन आइटम यूज करोगे, और अगर आपके पास एक से ज्यादा रो होगी तो आप क्या यूज करोगे, अलाइन कंटेंट। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक्स एक्सिस पे काम करना चाहता हूँ तो एक्स एक्सिस पे आप इस तरीके से काम करोगे कि आपको जस्टिफाई कंटेंट देना है। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट नहीं दोगे तो एक्स एक्सिस पे काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बेसिकली ये कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको कॉलम। सही है। और मैं इसको बात करता हूँ कॉलम की। सही है। और मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ कॉलम की। ठीक है। अब मैंने यहाँ से अलाइन कंटेंट भी हटा दिया, और मेरे पास यहाँ पे कुछ बॉक्सेस, हमने यहाँ पे इनको भी, इनको मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है। और इसको भी कुछ हटा देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बेसिकली कुछ बॉक्सेस क्रिएट कर लिए हैं। या अभी 3 बॉक्सेस रहने देते हैं, देखते हैं अभी, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए ना, मसला नहीं हो। सेव करते हैं। ठीक है। और आपके पास अभी कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 3। और इनकी मैंने डायरेक्शन यहाँ पे चेंज की हुई है, कॉलम। तो ये तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दी, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। लेकिन अब ये काम क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे काम कर रहा है। जस्टिफाई कंटेंट तो एक्स एक्सिस पे काम करता है। चलो मैं इसको बोलता हूँ स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन सेव करता हूँ। अब देखो ये काम कर रहा है वाई एक्सिस पर। तो अब ये मसला क्या है, क्या देखो, अब आपने कर दी डायरेक्शन चेंज। फ्लेक्स फ्लो पे आपने क्या डायरेक्शन दी है, कॉलम। अगर ये रो बोलता है इसको मैं, तो कोई मसला नहीं था, ये एक्सेस एक्सेस पे काम कर रहा है, बेहतरीन है। लेकिन अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे, कॉलम कर दोगे, तो यहाँ पे मसला आ जाएगा। यहाँ पे अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट काम कर रहा है, अब वो करेगा वाई एक्सिस पे, और जो आपका अलाइन आइटम है वो काम करेगा एक्स एक्सिस पर। समझ आई बात। तो जब डायरेक्शन चेंज करोगे तो प्रॉपर्टीज भी मतलब कि रिवर्स हो जाएंगी। और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो आपका वाई एक्सिस पे काम करेगा, और जो अलाइन आइटम है वो आपका अब किस पे काम करेगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये बात याद रखनी है। सही है। तो अभी मैं वही रो पे इसको काम कर रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट जो है वो अभी स्ट्रेच है। और जैसे अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ तो वो सेंटर में आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी जस्टिफाई कंटेंट मेरा सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे भी मैं सेंटर लिखूंगा, और वो सेंटर में आपके पास आ जाएगा। तो देखें, जो मेरी हाइट है, असल चीज़ है हाइट। जो मेरी हाइट है 60 VH, वो 60 VH को देखते हुए आपका जो भी कंटेंट होगा सेंटर में लाके देगा। अब देखें, मैंने इसकी स्क्रीन बढ़ा दी, तो इसकी विड्थ मैंने इंक्रीज कर दी, मैंने इसका साइज कम कर दिया, लेकिन वो सेंटर में ही रहेगा। जितनी उसकी ब्राउजर की परसेंटेज होगी उसको कंसिडर करते हुए वो आपको सेंटर में आपको चाइल्ड एलिमेंट्स लाके देगा। जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, उसी प्रॉपर्टीज को आपको देखते हुए लाके देगा। सही है। तो पहले क्या करते थे हम, मार्जिन, अगर कोई चीज हमें सेंटर में लेके आनी होती थी तो हम मार्जिन टॉप देते थे, पैडिंग टॉप देते थे। लेकिन फिर बाद में जाके मीडिया में एक एक स्टेप, जो भी मार्जिन है, पैडिंग टॉप है, उसको कम करते थे। लेकिन जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दोगे, लाइन आइटम सेंटर कर दोगे, तो वो आपको सेंटर में ही ला के देगा, भले कितनी भी विड्थ हो, कितनी भी हाइट हो। तो जो आपने हाइट डिफाइन कर दी, उसी हाइट को कंसिडर करते हुए आपको सेंटर में ला के देगा। तो इंटरेस्टिंग सी, अब बताएं ये इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा। तो
अब आगे बात करते हैं। बेसिकली इस डिस्प्ले फ्लेक्स से ना आपकी आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आप फ्लोट के चक्कर में नहीं रहते, टॉप, मार्जिन लेफ्ट, राइट इन चक्करों से आप आज़ाद हो जाते हो। तो डिस्प्ले फ्लेक्स ने तो आपकी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही आसान कर दी है। जब ग्रेड पढ़ेंगे तो तब तो पूरी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है फ्लेक्स और ग्रेड में। तो बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बेसिक, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स अभी बता रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको ऑनलाइन कंटेंट के बारे में बता दिया, यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट यूज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास स्टार्टिंग में आ रही हैं। इसी तरीके से मैंने एंडिंग यूज़ की है फ्लेक्स एंड, तो सारी चीज़ें मेरे पास एंड में आ रही हैं। और यहाँ पे देखो, अगर मैंने सेंटर यूज़ किया तो सेंटर में लाके दे रहा है जितने भी मेरे पास रोज़ हैं। और स्ट्रेच यूज़ करूँगा तो वो आपको स्ट्रेच मतलब कि जितनी भी उसकी हाइट होगी तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच लाके देगा। जैसे अगर मैं इसके थोड़े से बॉक्सेस यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि स्ट्रेच में काम किस तरीके से हो रहा है, तो आप भी कन्फ्यूज़ नहीं हो। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि स्ट्रेच में काम किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं स्ट्रेच सेव करते हैं, सही, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से भी दिखा रहा है। सही, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये अब स्ट्रेच हो गया, सही है। तो ये सारी चीज़ें अब स्ट्रेच हो गई हैं आपके पास। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। और स्पेस अराउंड, मतलब कि स्पेस आपको मिलेगा बिटवीन द बॉक्सेस, बिटवीन द रोज, लेकिन जो आपकी टॉप साइड होगी और बॉटम साइड होगी उसका जो स्पेस होगा कम होगा। अगर मैं स्पेस बिटवीन यूज करूंगा तो टॉप साइड से और लेफ्ट साइड, सॉरी बॉटम साइड से आपको स्पेस नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा हम यहाँ पे फ्लेक्स आइटम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़, अगर हमें ऑर्डर चेंज करना है किसी का, फॉर एग्जांपल ऑर्डर से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मुझे यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी कितने बॉक्सेस हैं, मेरे पास अभी इतने, इन बॉक्सेस को मैं अभी कम कर देता हूँ। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत आसान है जो अभी मैं बता रहा हूँ। सही, मैंने अभी इसको स्ट्रेच किया हुआ है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं। सही है। अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, ये जितने भी मेरे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं ना, उन सब चाइल्ड एलिमेंट्स को मैं बोल रहा हूँ फ्लैग 1, सेव करूँगा। अब जितने भी मेरे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस पे अपनी विड्थ के हिसाब से स्ट्रेच हो जाएंगे। देखो मेरी विड्थ इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है, वो अपनी स्क्रीन को कंसीडर करते हुए, सही है, और वो आपको स्ट्रेच करके लाके दे देगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से आप, सॉरी फ्लेक्स 1 करने से वो स्ट्रेच हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि मेरे बॉक्स 2 का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, मुझे उसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे देखें इस इमेज का साइज बड़ा है, इसका जो साइज है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस बॉक्स। तो अब ये कैसे करें? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 2 का साइज़ मेरा थोड़ा-सा बढ़ा, मतलब कि इंक्रीज़ होना चाहिए, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, डॉट बॉक्स करूँगा, कॉलन लगाऊँगा, यहाँ पे सूडो क्लास लगाऊँगा nth चाइल्ड, और यहाँ पे मैं दे दूँगा जो मेरा सेकंड बॉक्स है, उसको कंसीडर करेगा अब ये, और मैं इसको बोल दूँगा फ्लेक्स 2, सेव करूँगा। अब आप चेक करो कि ये जो मेरा बॉक्स 2 है उसका साइज़ बढ़ चुका है। तो ये साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जो मेरा बॉक्स 2 इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट चाइल्ड का साइज़ जो है वो बढ़ा दे, तो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड यूज़ करूँगा, तो अब ये बॉक्स 1 जो है फ्लेक्स 2 कर देगा, इसका साइज़ बढ़ा देगा बेसिकली। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लास्ट चाइल्ड का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दे, तो वो लास्ट चाइल्ड का साइज़ इंक्रीज़ कर देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से एलिमेंट का साइज़ इंक्रीज़ करना है या कम करना है, सही है? देन हम यहाँ पे ऑर्डर्स की बात कर रहे थे यहाँ पे, सही, तो ऑर्डर्स भी देख लेते हैं। अब ये ऑर्डर क्या करेगा बेसिकली, तो ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर पे अभी हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, सही है, और 3 बॉक्सेस हैं, तो मैं एक काम करता हूँ,
बॉक्स, और ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड है। सही, इसका मैं ऑर्डर कर देता हूँ 3। फर्स्ट चाइल्ड का ऑर्डर कर देते हैं 3, ठीक है। तो अब मेरा फर्स्ट चाइल्ड जो है कहाँ पे चला गया, 3 पे चला गया, मेरे नंबर 3 पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड कहाँ पे चला गया, 3 पे। यहाँ से सिंपल मैंने जो मेरा चाइल्ड एलिमेंट है, फर्स्ट चाइल्ड को मैंने कर दिया ऑर्डर 3, और मेरा जो लास्ट चाइल्ड है उसको मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे लास्ट चाइल्ड कहाँ पे आ रहा है, 3 वाला मेरा 2 इंडेक्स पे आ रहा है, तो मैं इसको कर रहा हूँ इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर मैं कर रहा हूँ 1। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, लेकिन अभी कोई चेंजेस नहीं दे रहा। ऑर्डर 1 पे एक काम करते हैं, इसी तरीके से एक और बॉक्स में क्रिएट करता हूँ, और इसका nth चाइल्ड कर देते हैं सेकंड वाला, और सेकंड जो है हमारा उसका ऑर्डर कर देते हैं 2। सेकंड वाले का 2, इट मीन्स दैट ये वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो बॉक्स 3 है, वो जो लास्ट चाइल्ड था, तो जो बॉक्स 3 आपका वो पहले इंडेक्स पे आके देखें ऑर्डर 1 होगा इसका। इसी तरीके से जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है, सही है, जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है वो आपको कहाँ पे लाके दे रहा है, वो आपको लाके दे रहा है ऑर्डर 3 पे। सही है, जो आप ऑर्डर डिफाइन करोगे। देन इसके बाद जो आपका बॉक्स 2 है, जो आपका सेकंड चाइल्ड है, उसको मैंने उसी ऑर्डर पे दिया हुआ, ऑर्डर 2 पे। तो आप इसका बेसिकली ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, आप उसका ऑर्डर भी, ऑर्डर का ऑर्डर की प्रॉपर्टी यूज करके आप उससे भी चेंज कर सकते हैं। सही है, तो ऑर्डर भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देन इसके बाद हमारे पास ऑर्डर हो गया, आपको मैंने बता दिया कि जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट बता दिया। सही है, आपको मैंने ऑर्डर का भी बता दिया। अब फ्लेक्स ग्रो, अब फ्लेक्स ग्रो से आपको क्या पता चल रहा है, मतलब कि अगर किसी का साइज इंक्रीज करना है, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया कि फ्लेक्स 1, देन उसको मैंने फ्लेक्स 2 कर दिया, जैसे मेरा यहाँ पे बॉक्स 3 का साइज इंक्रीज हो गया। तो फ्लेक्स ग्रो भी वही काम करेगा, अगर आपको किसी का साइज बढ़ाना है तो आप टू दोस्त को फ्लेक्स ग्रो टू, तो उसका साइज कम बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल फ्लेक्स यूज किया हुआ है अभी, और उसका साइज बढ़ चुका है यहाँ पे बॉक्स 3 का साइज एज कम्पेयर टू दी दिस बॉक्सेस, और इसका साइज बढ़ चुका है, तो 2 और 1 से इसका साइज जो है मतलब कि ज़्यादा है। देन इसके बाद आप फ्लेक्स ग्रो यूज भी कर सकते हो। अगर आपको किसी का साइज कम करना है तो आप यूज करोगे फ्लेक्स श्रिंक। तो ये आप यूज करो फ्लेक्स श्रिंक 3, तो इससे आप उसका साइज कम कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो उसका साइज। देन अगर आप फ्लेक्स बेसिस की बात करते हैं, तो फ्लेक्स बेसिस में जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक की विड्थ यहाँ पे डिफाइन करनी है, कितनी, 200 पिक्सल। सही है, ईच बॉक्स की मुझे विड्थ यहाँ पे डिफाइन करनी है 200 पिक्सल, और मैंने यहाँ पे फ्लेक्स 2 और 1 दिया हुआ है, वो मैं अभी हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ अभी दिखा सकूँ कि हम फ्लेक्स बेसिस बेसिकली मैं समझा सकूँ। मैंने यहाँ पे विड्थ 200 पिक्सल दी, तो वो 200 पिक्सल आपको ला के दे रहा है। अब मैं यहाँ पे काम क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे विड्थ हटा रहा हूँ, सही है, और इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूँ फ्लेक्स बेसिस। सेव करता हूँ, तो वही काम 200 पिक्सल आपको लेके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 400 पिक्सल कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा साइज और ज़्यादा बढ़ गया। 300 भी बहुत, 200 ही रखते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एट अ टाइम चेंज भी हो रहा है। फ्लेक्स बेसिस भी विद का ही काम कर रहा है, लेकिन ये कब करेगा, जब आप फ्लेक्स यूज करोगे। सही है, जब आप पेरेंट एलिमेंट फ्लेक्स यूज करोगे देन ये आपकी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी। तो आपको मैंने फ्लेक्स भी बता दिया क्या होता है, और अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ का मतलब आपको यहीं से दिख रहा है कि अगर आप सेल्फ की बात कर रहे हो, तो वो चाइल्ड एलिमेंट को दोगे। सेल्फ बेसिकली आप चाइल्ड एलिमेंट को दोगे, और जैसे यहाँ पे मेरे पास कितने 3 बॉक्सेस हैं, और मैंने इन तीनों को सेंटर किया हुआ है। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड चाइल्ड है, और मैं इसका अलाइन जो है सेल्फ करता हूँ। अलाइन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अलाइन क्या काम करता है, बेसिकली अलाइन काम करता है जो आपका मतलब कि वाई एक्सिस है उस पे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अलाइन सेल्फ करता हूँ, फ्लेक्स स्टार्ट सेव करता हूँ मैं,
तो वो स्टार्टिंग में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर चाइल्ड को बोलता हूँ जो मेरा सेकंड चाइल्ड है, फ्लेक्स एंड और सेव करता हूँ तो एंडिंग में आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन-सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहते हो, कौन-सा डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो, तो आप ईच चाइल्ड को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सही, तो आप इस वजह से ये मोस्ट पॉपुलर है कि आप ईच चाइल्ड को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप चाहो तो पेरेंट एलिमेंट्स के साथ भी खेल सकते हो। अपने हिसाब से आप मतलब कि डिज़ाइन कर सकते हो और विदाउट फ्लोट और रिस्पॉन्सिव भी, मज़े की बात रिस्पॉन्सिव। तो इसी वजह से फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये इसके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे काम नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसको देख के प्रैक्टिस करें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, इसको देख-देख के प्रैक्टिस करें। ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा अभी। तो और अलाइन सेल्स के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, ऑटो, इट मीन्स दैट कि वो अपने हिसाब से खुद ही ऑटो हो जाएगा, मतलब और जितनी विड्थ होगी तो उस हिसाब से वो रहेगा। देन फ्लेक्स स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट देना चाहते हैं, फ्लेक्स एंड देना चाहते हैं, सेंटर देना चाहते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका टॉपिक जो है फ्लेक्स का कंप्लीट हो गया। तो काइंडली मुझे बता दें कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। देन इसके बाद फिर कल हमें ये प्रोजेक्ट हमें बेसिकली क्रिएट करना है और इस रिस्पॉन्सिव इसको आपको ही करना है। सही, तो मैंने आपको रिस्पॉन्सिव मीडिया क्विज़ बता दिए, तो इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है। मैं ये पूरी कंप्लीट वेब आपको बता दूँगा कल इंशाल्लाह और इसके साथ मैं ये मैप की इंटीग्रेशन भी बता दूँगा कि हमने ये मैप किस तरीके से इंटीग्रेट किया है इसके अंदर। और यहाँ पे उसकी लोकेशन भी दिखा रहा है कि ये कहाँ की लोकेशन है, आपको कहाँ जाना है, तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। सही है, तो यहाँ पे आपको देखिए मार्क भी दिखा रहा है ये। सही है, आपको मार्क भी दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो काइंडली मुझे बता दें आप जो भी इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है? सही। तो चलें फिर अल्लाह हाफ़िज़ और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे बता दीजिएगा और काइंडली ये मैं जो डॉक्यूमेंट जो मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ब्लॉग, इसको रीड कर लीजिएगा लाज़मी, ठीक है? ये मैंने यहीं पर शेयर कर दिया है, तो इसको भी चेक कर लें और अगर कोई मसला आता है तो काइंडली मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।